सिब्बल समेत 55 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए। इसमें राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक नोटिस दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर यादव। महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है। वीएचपी के कार्यक्रम में दिए गए भाषण पर महाअभियोग की मांग की जा रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि भाषण सांप्रदायिक शत्रुता पैदा करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर यादव। महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है। इनसे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीएचपी के कार्यक्रम में दिए गए भाषण पर महाअभियोग चलाने की मांग की जा रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इनका जो भाषण था वो सांप्रदायिक शत्रुता और वैमनस्यता पैदा करता है। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग का जो नोटिस है वो दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर यादव, जिनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव आज राज्यसभा के महासचिव को दिया गया है। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में सांसदों के एक समूह ने प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव पर लगभग 55 राज्यसभा सांसदों ने अपने सिग्नेचर किए हैं। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। स्वाति, जस्टिस यादव के भाषण पर महाअभियोग की मांग की गई है और बताया गया कि इनका भाषण ठीक नहीं था, सांप्रदायिक वैमनस्यता, शत्रुता पैदा करने वाला था। जी बिल्कुल, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने जो बयान वीएचपी के कार्यक्रम में दिया था उसके बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है और आज राज्यसभा के महासचिव को महाभियोग प्रस्ताव जो है वो सौंप दिया गया है और ये कपिल सिब्बल के नेतृत्व में किया गया है। कपिल सिब्बल का बयान भी इस पर सामने आया है और इसमें कई सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं प्रस्ताव पर। 55 राज्यसभा के सांसद हैं जिन्होंने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से भाषण दिया गया था वो सांप्रदायिक शत्रुता पैदा करता है और ये प्रस्ताव में इसका जिक्र भी किया गया है और लिखा गया है कि भाषण जो है वो संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार का उल्लंघन करता है। इसीलिए जो तमाम राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने हस्ताक्षर किया है और प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है। अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि 55 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हुए, आगे की तस्वीर क्या होगी? क्योंकि महाभियोग एक बड़ा कहा जा सकता है, एक बड़ा हटाने के लिए जब किसी को होता है तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। तो अब आगे क्या हो सकता है इस पूरे मामले में, स्वाति? अब देखना होगा कि जो प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है और इसमें चूंकि 55 सांसद है तो ऐसे में महासचिव का स्टैंड इस पर क्या होता है इस प्रस्ताव को लेकर, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शेखर यादव के बयान को लेकर लगातार जो सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों की बात करें हम तो इसका विरोध किया जा रहा है कि इस तरह का भाषण एक जज द्वारा कैसे दिया जा सकता है, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो सांसद हैं वो एकजुट इस मामले को लेकर दिख रहे हैं और हस्ताक्षर अलग अलग पार्टियों द्वारा किया गया है इस प्रस्ताव पर। अब राज्यसभा के महासचिव क्या स्टैंड लेंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके बयानों का स्वतः संज्ञान लिया था। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए स्वाति।